तो दोस्तों आज तारीख है 13 जनवरी और केदारनाथ धाम जहां इस समय चारों ओर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। मंदिर के कपाट बंद हैं, रास्ते सुनसान हैं, हवा में सन्नाटा है। लेकिन इसी सन्नाटे में एक गूंज है, एक रहस्य है, एक तपस्या है। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे। जब आम श्रद्धालु केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं, जब सरकार रास्ते बंद कर देती है, जब मौसम जानलेवा हो जाता है, तब साधुओं की संख्या केदारनाथ में क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कपाट बंद होने का मतलब महादेव का जाना नहीं होता है। कपाट बंद होते हैं क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी, तापमान -15 से -25 डिग्री तक पहुंच जाता है, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, आम इंसान के शरीर की सीमा ज्यादा नहीं हो पाती है। तो यह बंदी शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। सरकार और प्रशासन आम लोगों को इसीलिए रोकते हैं क्योंकि शरीर की सीमाएं होती है कुछ। आम इंसान ठंड सह नहीं पाता, हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ने लगता है, दिल और सांस की समस्या बढ़ती है, मन की तैयारी नहीं होती, जैसे डर, अकेलापन, अंधेरा, सन्नाटा होता है पूरा। भोजन और सुविधा का अभाव रहता है, न दुकान, न होटल, न मेडिकल सहायता होती है। आम श्रद्धालु श्रद्धा लेकर आता है, लेकिन साधु तपस्या लेकर आता है। अब हम लोग जानेंगे कि जब श्रद्धालु नहीं रह पाते हैं तो साधु कैसे रह पाते हैं और उनकी संख्या बर्फबारी में ही क्यों बढ़ जाती है जब मंदिर का कपाट बंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं असली रहस्य। साधुओं के लिए सर्दी कष्ट नहीं, तप है। जहां आम इंसान सर्दी से भागता है, वही साधु सर्दी को साधना का साधन मानते हैं। बर्फ अहंकार तोड़ती है, शरीर को कमजोर करती है, मन को शांत करती है, और जब शरीर कमजोर होता है तब आत्मा मजबूत होती है। साधु भीड़ से दूर रहते हैं। जब कपाट बंद होते हैं, कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और महादेव का नाम। यही साधु का असली वातावरण है। कई साधु मानते हैं कि सर्दियों में धरती की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, ध्यान जल्दी गहरता है, मन भटकता नहीं। इसीलिए जनवरी फरवरी साधना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। और आज तारीख है 13 जनवरी, यानी वही समय है अभी जहां आम व्यक्ति पूछता है रात कहाँ रुकेंगे, खाने को क्या मिलेगा। वही साधु पूछता है आज ध्यान कितना गहरा हुआ, नाम कितनी बार लिया। साधु कम खाते हैं, कम बोलते हैं, अधिक ध्यान करते हैं। अब यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि साधु रहते कहाँ हैं। तो प्राकृतिक गुफाओं में, पत्थर की छोटी कुटियाओं में, बर्फ के नीचे सुरक्षित स्थानों पर, कुछ खुले आसमान के नीचे भी रहते हैं। लेकिन याद रखिए, साधु का असली घर उसका ध्यान होता है, ना कि कोई गुफा, कुटिया या फिर आसमान के नीचे होता है। सर्दियों में बहुत कम भोजन करते हैं, सूखे मेवे, कंदमूल, कभी कभी सिर्फ गर्म पानी पीकर भी रहते हैं। कई साधु कई दिन उपवास में रहते हैं, सिर्फ महादेव के नाम पर जीवित रहते हैं। उनको ज़्यादा खाने पीने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ महादेव का जप करते हुए बैठे रहते हैं एक ही स्थान पर। अब हम लोग समझते हैं कि साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है, वो इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं। तो यह कोई जादू नहीं है, यह है बरसों की तपस्या, प्राणायाम, तुमो साधना, ध्यान, ब्रह्मचार्य और संयम। इन सब से शरीर की आंतरिक गर्मी नियंत्रित होती है। कहा जाता है कि जब केदारनाथ धाम से सभी श्रद्धालु नीचे उतर जाते हैं, वहां पर कोई नहीं होता है, तब साधुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह समय परीक्षा का होता है। कमजोर साधु नीचे चले जाते हैं और मजबूत साधु ऊपर आते हैं। केदारनाथ सर्दियों में छंटनी का स्थान बन जाता है। जो टिक गया वही सच्चा साधक है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कुछ साधु दिखाई नहीं देते, कुछ नाम नहीं बताते, कुछ कभी गांव नहीं आते।
वे आते हैं ध्यान के लिए, तप के लिए और चुपचाप चले जाते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि कपाट बंद है तो भगवान शिव क्या वहाँ पर रहते हैं? तो हाँ, शिव कभी मूर्ति में सीमित नहीं होते। शिव ध्यान में बसते हैं, शिव तपस्या से प्रकट होते हैं और सर्दियों में केदारनाथ ध्यान का केंद्र बन जाता है। इसीलिए साधु सर्दियों में ही ज्यादातर केदारनाथ धाम तपस्या के लिए जाते हैं। अभी बहुत से साधु बैठे होंगे कई गुफाओं में, कई कुटियाओं में और तप कर रहे होंगे, महादेव का जप कर रहे होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्दी बढ़ते ही सभी साधु नीचे के क्षेत्र में चले जाते होंगे, लेकिन सच यह है कई साधु जानबूझकर नीचे नहीं उतरते। ऐसा इसीलिए क्योंकि साधु मानते हैं नीचे उतरना मतलब सुविधाओं की ओर लौटना होता है, शरीर को प्राथमिकता देना, तपस्या को टाल देना होता है। साधु के लिए सर्दी रुकने का संकेत नहीं बल्कि ठहरने की परीक्षा होती है। जो साधु नीचे नहीं उतरता वह खुद को महादेव के भरोसे छोड़ देता है। सर्दियों में केदारनाथ में बर्फ सिर्फ जमीन को नहीं ढकती, वह आवाज को भी सोख लेती है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा होता है मानो प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। इसीलिए साधु मानते हैं मौन जल्दी गहरता है, विचार कम होते हैं, ध्यान बिना प्रयास के लगता है। कई साधु महीनों एक शब्द नहीं बोलते, सिर्फ सांस और मंत्र पर टिके रहते हैं, क्योंकि बर्फ के बीच मौन सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। कई परंपराओं में मान्यता है कि सर्दियों में केदारनाथ नए साधुओं की परीक्षा भूमि बन जाता है। गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, अगर तुम यहाँ टिक गए तो जीवन की हर परीक्षा पर टिक जाओगे। यहाँ शरीर टूटता है, अहंकार गलता है, भय बाहर आता है और जो इन सब से निकलता है वही असली साधक बनता है। सर्दियों में केदारनाथ मृत्यु का एहसास दिलाता है। चारों ओर श्वेत शून्यता, जमी हुई नदियाँ, निर्जन पर्वत। साधु जानबूझकर इस वातावरण में रहते हैं क्योंकि यह उन्हें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, सांस अस्थायी है, केवल चेतना शाश्वत है और जहाँ मृत्यु का बोध गहरा होता है वहीं मोक्ष की तैयारी शुरू होती है। तो आज तारीख है 13 जनवरी, जब केदारनाथ धाम बर्फ में ढका है, जब आम लोगों को जाना मना है। तब साधु इसीलिए आते हैं क्योंकि यही उनका समय है, यही उनकी परीक्षा है, यही उनका मार्ग है। केदारनाथ सर्दियों में तीर्थ नहीं तपोभूमि बन जाता है। जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से साधु की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए अधिकतर साधु सर्दियों में ही केदारनाथ धाम पहुँचते हैं और आम श्रद्धालु नीचे उतर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।